लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की तरफ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक शॉट में पूरा कंप्लीट करा देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को बस थोड़ा सा ध्यान दिएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 3 स्टेजेस में गलती होता है। एक क्या होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। देखो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई मतलब होता है गलतियों को ठीक करना। क्या एरर्स मतलब होता है गलती, और रेक्टिफाई मतलब क्या होता है वो गलती को ठीक करना। क्योंकि अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है वो भी तो इंसान है हम लोग के जैसा। अब इंसान क्या होता है, गलतियों का पुतला है, गलती तो करेगा इंसान। अब अकाउंट्स बनाते वक्त आप लोग से गलती नहीं होता है, अकाउंटेंट से भी हो गया गलती। डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट लिख दिया, 10 लाख की जगह 10,000 लिख दिया, 10,000 की जगह 10 लाख लिख दिया, जीरो मिस कर दिया। तो बहुत सारा तरीका का एरर्स होता है। अब वो एरर्स को डिटेक्ट करने का 3 स्टेज है, 3 जगह आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हो। पहला डिटेक्ट कहाँ हम लोग करेंगे एरर को, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। अब ट्रायल बैलेंस से बनाने से पहले जो आप लोग का एरर्स था ना, वो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में था, जहां पे स्टेटमेंट लिखने रहता था। स्टेटमेंट कब लिखना पड़ता था, वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर मतलब क्या होता है, जब गलती आप एक जगह की हो एक जगह सही है। जैसे एग्जांपल, आप जनरल एंट्री ठीक पास की हो, लेजर में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, ये परचेज अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। परचेज में आप डेबिट की हो, कैश में आप एक जीरो बढ़ा दिए, 10,000 का जगह 1 लाख लिख दिए। तो ये क्या वन साइडेड एरर है। तो वहां पे आप लोग क्या करते थे कि स्टेटमेंट लिखते थे। लेकिन अगर 2 साइडेड एरर रहता था तो वहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में याद होगा आप लोग को, सस्पेंस अकाउंट खुलता था हम लोग का, क्लियर है। तो हम लोग का ये फर्स्ट सेमेस्टर में था, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वाला आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हम लोग सिलेबस में है नहीं। तो हम लोग को अभी सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए बात को अच्छे से समझिएगा, आपका अकाउंट्स में गलती होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग उसको काट कर करके ओवर राइटिंग कर करके नहीं लिख सकते, या फिर ऐसा नहीं कि इरेजर से मिटा दिए या पेपर के ऊपर पेपर चिपका दिए, ये सब नहीं कर सकते। क्योंकि अकाउंट जो होता है ना वो ऑडिट होता है। अब ऑडिटर आपका आएगा जब अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, तो वहाँ पर वो पूरा अगर अकाउंट्स तुम सही बनाए हो लेकिन एक जगह अगर ओवर राइटिंग की हो या कुछ ऊपर में चिपका दिए तुम पेपर, तो वो पूरा अकाउंट्स को नहीं देख करके वहीं पर ही देखेगा कि तुम यहाँ पे क्यों चिपकाए हो। तो वो समझेगा कि वो गलती नहीं हो, वो समझेगा उसको फ्रॉड समझेगा। इसलिए हम लोग अकाउंट्स में जब भी गलती होता है तो उसको हम लोग काटते या फिर मिटाते नहीं है, बल्कि उस गलती को ठीक करने के लिए एक रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। वही चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बोलो क्लियर है, उद्देश्य समझ में आया, चैप्टर का मोटिव समझ में आया, क्यों पढ़ रहे हैं कि गलती हो जाता है तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए एक जनरल एंट्री पास करना पड़ता है, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। अब अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, बात को अच्छा समझिएगा। ट्रायल बैलेंस आप लोग को आता है, आपको पता है ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। कल ही हम लोग पढ़े थे है ना लाइव क्लास में, डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होता तो हम लोग एक अकाउंट टेम्पररी खोलते हैं। क्या नाम है, टेम्पररी तौर पे एक अकाउंट हम लोग खोलते हैं जिसका नाम क्या, सस्पेंस। जैसे मान लिया आपका क्रेडिट में पूरा ट्रांजेक्शन 1 लाख का था, लेकिन डेबिट में आपका 90,000 का था, तो हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस 10,000 कर करके 1 लाख बराबर कर देते हैं ऐसा। या उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ 90 था, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट कहाँ खोल देते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ये सस्पेंस खोलने का मतलब क्या, टेम्परेरी बेस में अभी हम लोग क्या किया, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग सस्पेंस खोल लिए, लेकिन बाद में सस्पेंस को हम लोग क्या करेंगे, ठीक करना पड़ेगा, जो रेक्टिफिकेशन एंट्री से हम लोग ठीक करेंगे। बोलिए क्लियर, समझ में आया। अब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में ना गलती 3 स्टेज में होता है, एक वन साइडेड एरर, एक 2 साइडेड एरर, और एक होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। क्या होता है, भूल जाना। ये रिकॉर्ड कर सकते हो आपको, ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। अब ये 3 तरह का गलती होता है। देखो भूल जाना भी एक अपने में आप में क्या है, गलती है। आप छोड़ गए हो, भूल गए हो, अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक से उसका अगला का कॉल आ गया, अब वहाँ पर वो बिजी हो गया अपना अगला से, अब अगला से बिजी हुआ, अकाउंट्स में गलती कर दिया। अब आदमी लोग पगला हो रहा है कि गलती कहाँ हो गया, समझ में आ रहा। तो उसको ठीक करना भी हम लोग का जिम्मेदारी है, ये सब हम लोग सीखेंगे। समझ में आया, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आप सुनिएगा, एरर्स कितना टाइप का होता है। तो एरर्स आपका जो होता है वो 4 तरह का एरर्स होता है। पहला क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा क्या, एरर ऑफ कमीशन, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, और चौथा क्या, कंपनसेटिंग एरर्स। सबसे पहले आते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब हम अभी बताया आपको, भूल जाना। अब इंसान जो भूलता है ना, वो तो या तो पार्शियल भूलता है या तो कंप्लीट भूलता है। मान लीजिए जनरल रिकॉर्ड करने का था लेजर में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश,
वो परचेज में रिकॉर्ड किया ही है, उतना ही मैं कैश में रिकॉर्ड करने जा रहा था, उसका अगला का कॉल आ गया, अब वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गया, तो ये ओमिशन को क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल ओमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल, एक जगह गलती हुआ। लेकिन कंप्लीट ओमिशन क्या है? वो अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक से उसका अगला का कॉल आया, बोला कि मेरा रिश्ता लग गया है, अब हम शादी कर लेंगे किसी और से, तुम कुछ कर रहे नहीं हो, मेरा रिश्ता लग गया, अब क्या करें? अब उसका हाथ काम नहीं कर रहा, वो नर्वस होकर के ना ही परचेज में रिकॉर्ड किया ना ही कैश में रिकॉर्ड किया, दोनों ही जगह रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो भी एक गलती को क्या बोलते हैं? कंप्लीट ओमिशन बोलते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? गलती है। समझ में आया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? एरर ऑफ कमीशन। हाँ हंसो तुम लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अमाउंट में गलती होता है, एंट्री गलत कर देगा, अच्छा जगह पढ़ाई नहीं किया था, परवरिश सही नहीं हुआ था, एंट्री गलत कर दिया। अच्छा जगह पढ़ोगे तब ना भाई तुम एंट्री सही करोगे, गलत जगह पढ़ोगे, गलत संगत में रहोगे, परवरिश सही नहीं होगा तो एंट्री क्या होगा? गलती तो होगा। अमाउंट रॉन्ग, एंट्री रॉन्ग, इसी के लिए वाइजली टीचर चूज करिए। हाँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। अमाउंट गलत, एंट्री गलत हो गया, ये सब गलती को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। बोलिए क्लियर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कानून, अकाउंट्स का कानून में ही गलती कर दिया है। समझ में आया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती कर दी है। जैसे आप लोग भी गलती करते हो, याद करो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ₹5000। इसका एंट्री बिना देखे, बिना यूट्यूब में सर्च किए, कहीं पे भी गूगल वगैरह में सर्च किया, आप एंट्री कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा? तुम लोग भी गलती करते हो। आप लोग एंट्री क्या कर देते हो? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री गलत है। वो भी यही किया था। यहाँ पे खर्चा किस चीज़ का है? मशीन का है ना, तो हम लोग मशीन में ही जोड़ेंगे, मशीन में ही जोड़ेंगे, तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन वो मशीन की जगह क्या लिख दिया? वेजेस लिख दिया। तो ये गलती को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर कैपिटल नेचर का एक खर्चा होता है और एक रेवेन्यू नेचर का होता है। कैपिटल नेचर जो कभी कदार खर्चा होता है, रेवेन्यू नेचर मतलब जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन में खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया, ये सब ट्रांजेक्शन में जो गलती होता है उसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, एकदम यूट्यूब का मेरा शुरुआत का क्लास 11 का जाकर करके वीडियो देखो, पूरा डिटेल में बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। समझ में आया? बहुत कई स्टूडेंट लोग को पता ही नहीं रहता ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो अकाउंट्स हो रहा क्या आप लोग का, हम बता दे रहे हैं आप लोग को, यूट्यूब में बुरा मत मानना, आप लोग अकाउंट सिर्फ सीखते हो, जो टीचर बता दिया वो पत्थर का लकीर है, सामने कॉपी रखा, होमवर्क मिला, सामने उसको देख देख कर करके बनाया, याद कर लिया, एक तरह से लिटरली एकदम सिमिलर टाइप का पेपर आया, हम लोग एग्जाम में कर करके चले आए, लेकिन क्वेश्चन जरा सा ट्विस्ट करेगा, घुराएगा, आप लोग कंसेप्ट नहीं मिलता है और आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो, सर क्यों नहीं, क्या है नहीं। कल आप लोग को बताया था ट्रायल बैलेंस आप लोग को पता, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, क्यों नहीं आता, तुम लोग से पूछे तो कोई बता पाया था? नहीं पता था आप लोग को। कल क्लियर किया हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। तो वैसे ही आप लोग का पढ़ाते रहे हो लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं। कल अगर कोई भी आकर के आप लोग से अचानक से पूछ लेगा ना, आप बोलोगे हमको तो नहीं पता था सर, बस इतना ही सिखाए थे, उससे ज़्यादा हम लोग सीखने या कोशिश नहीं किया, तो ये आपका गलती है, टीचर्स का गलती नहीं है, आप लोग गलती है, आप लोग पूछ क्यों नहीं रहे हो। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब उसके बाद आते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेट का मतलब क्या होता है? एक गलती दूसरा गलती को छिपा देता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, एक एंट्री 10,000 रुपया का, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 करना था, आप उसके जगह में 10,000 के जगह आप क्या कर दिए हो, ये करना चाहिए था आपको, आप उसके जगह में 1,000 कर दिए। ठीक है, और एक और एंट्री था, एक और एंट्री था आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वो 10,000 करना था, सॉरी 1,000 करना था, कितना था? 1,000 करना था, आप उसको गलती से 10,000 कर दिए, ये करना था। तो ट्रायल बैलेंस एक बार सही देख लो कैसे होगा, सही वाला ट्रायल बैलेंस, वेजेस आपका डेबिट में जाएगा, सही अगर करते तो 10,000 लिखते, कैश क्रेडिट में जाता है 10,000,
परचेज आपका डेबिट में जाता है यहाँ से 1000 और कैश क्रेडिट में जाता है आपका 1000। यही तो सही अगर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस कितना आता है 11000 डेबिट में भी आता, 11000 क्रेडिट में भी आता। लेकिन अब आप क्या कर दिए हो, देखो गलती से क्या कर दिए, इस 10,000 की जगह आप क्या कर दिए हो 1000, ये 10,000 की जगह आप कर दिए 1000, यहाँ पे भी 1000 और इसको कर दिए 10,000 10,000। अभी भी आपका ट्रायल बैलेंस 11,000 शो कर रहा है। लेकिन क्या ये गलती नहीं है, गलती है। मतलब सर यहाँ से ये समझ में आया ना कि हर ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अकाउंट्स में गलती नहीं है, उसमें भी गलती हो सकता है। मतलब बोलने का मतलब यही है कि हर एक इंसान जो पूजा पाठ कर रहा है या नमाज़ पढ़ रहा है वो जन्नती नहीं है, स्वर्ग में नहीं जाएगा। और भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन जाकर कर गए शराब पी ले रहे हैं, कुछ गलत काम कर ले रहे हैं, समझ में आ रहा, अगला खेल रहे हैं हम, समझ में आ रहा, तो वो उस टाइम में हमको जन्नत नहीं मिलेगा, आप जितना भी नमाज़ पढ़ लो। क्योंकि वही यहाँ पे भी बोलने का मतलब आपका ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट्स में गलती नहीं है, इसमें भी गलती हो सकता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आया होगा एक एक एरर किसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सा एरर्स में ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा और कौन कौन सा एरर में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो देखो अभी हम लोग कंपनसेटिंग एरर में हम लोग देख लिया था ना, दोनों ही तरह का एरर में 11,000 रुपये आया था, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका क्या आ जाता है, मैच हो जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया था तुम, इंस्टॉलेशन का वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया था, हालांकि करना क्या चाहिए था, मशीनरी। अब देखो मशीन भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आता है, मशीन में नहीं आकर करके तुम वेजेस में, वेजेस भी डेबिट में आता है। ट्रायल बैलेंस में तो आपका डेबिट साइड आना चाहिए था मशीन में, आप मशीन नहीं कर करके वेजेस में किए, लेकिन है तो डेबिट में ही रिकॉर्ड। यहाँ पर भी तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट गलती कर दिए या फिर एंट्री गलत कर दिए हो, तो यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच कतई नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। अच्छा, कंप्लीट ओमिशन, आप एक एंट्री को कहीं नहीं लिखो, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो ना ही ट्रायल बैलेंस का डेबिट में आया ना ही क्रेडिट में आया, तब भी ट्रायल बैलेंस क्या आएगा, मैच कर जाएगा, कम आएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। लेकिन पार्शियल ओमिशन आप एक जगह रिकॉर्ड किए हो, एक जगह रिकॉर्ड नहीं किए हो, तब आपका वो गलती ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो ये था आपका एरर्स के बारे में। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सम्स में जाते हैं। सम्स आप लोग का आएगा, मतलब जनरल एंट्री पास करने आएगा, हम वो सिखा देते हैं, ठीक है। वाला चला गया, बोलोगे ना, एडिट कर लिया। चलिए, एक चीज़ आप लोग को ना हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको कॉपी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर, इफेक्ट और रिजल्ट। अगर डेबिट नेचर का चीज़ है उसको बढ़ाना है तो और डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट नेचर चीज़ है बढ़ाना है उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट नेचर का चीज़ है घटाना है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट नेचर का चीज़ को घटाना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। इसको याद कर लेना एक बार, याद बोल नहीं सकते आप, डायरेक्ट ऐसे समझ भी सकते हो कि बढ़ने के टाइम में डायरेक्ट रिलेशन, डेबिट का चीज़ डेबिट, क्रेडिट का चीज़ क्रेडिट, और घटने के टाइम में क्या होगा, इनडायरेक्ट, डेबिट का चीज़ क्रेडिट और क्रेडिट का चीज़ डेबिट। ये लिख लो कॉपी में, क्यों लिखा रहे हैं हम तुमको समझाएंगे, मिटा रहे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मेरे साथ साथ 4 पार्ट में हम रेक्टिफिकेशन पढ़ाएंगे। पहले लिखो पार्ट 1, क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा, खाली ऊपर में इसमें लिखिएगा वन साइडेड एरर। क्या लिखिएगा, वन साइडेड एरर। ये चैप्टर बहुत किसी को दिक्कत देगा, यहाँ से कर लोगे कोई प्रॉब्लम, हम लिख करके दे रहे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके लिखिए, ऑलवेज ओपन सस्पेंस अकाउंट। देखो एक्चुअल में होता क्या, हम तुमको बता दे रहे, रेक्टिफिकेशन में जो हम 4 पार्ट अलग अलग करने वाले हैं ना, हम जितना भी इस तरह टाइप का क्वेश्चन है एक जगह भी लिखा देंगे, सेकंड वाला जितना भी टाइप का एक जगह लिखाएंगे, थर्ड वाला एक टाइप का लिखा देंगे, फोर्थ वाला एक टाइप का पूरा एक जगह लिखा देंगे। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है या ओमिशन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आप लोग का जो क्वेश्चन या फिर बुक में आप लोग क्वेश्चन ना, ये अलग अलग कर करके नहीं देता, उसमें मिक्स किया हुआ रहता है। एक क्वेश्चन वन साइडेड एरर है, दूसरा वाला टू साइडेड एरर है, तीसरा वाला
ओमिशन है, ये मिक्स करके देता है। हम क्या किया, उन सबको जितना भी वन साइडेड एरर है एक जगह कर देंगे, टू साइडेड एरर एक जगह और ओमिशन वाला एक जगह। तो क्या होगा, आपको समझने में ईजी होगा कौन सा वन साइडेड एरर है, कौन सा टू साइडेड एरर है, कहाँ पे सस्पेंस खोलना अकाउंट है, कहाँ नहीं खोलना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी सब टीचर क्या करता है, निकाल करके सम्स करना शुरू कर दिया। बच्चे को समझ में आया नहीं आया फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम समझा दिए, मेरा हिंट से ख़त्म हो गया सिलेबस। अब आपको हम करा रहे हैं, आप इसको ध्यान दो, कुछ नहीं करना, बस खाली आपको ध्यान देना, क्वेश्चन करना भी नहीं है, इतना क्वेश्चन हम करा देंगे, ये इनफ है, बस इतना कर करके चले जाइए। वन साइडेड एरर में हमेशा हम लोग क्या ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। क्लियर है, ये लिखना एग्जाम्पल 1, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक was undercast by ₹50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ऐसे जगह छोड़ छोड़ करके आप लोग लिखोगे क्वेश्चन को, हम वीडियो पॉज करके पहले पूरा क्वेश्चन को लिख देते हैं बोर्ड में, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन एक सैंपल है, आपको समझाने के लिए हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा, लेकिन आपको देख करके समझ में आ जाएगा क्या है। अच्छा, हम जब भी आप लोग को नेचर वगैरह लिखा है तो उसको अच्छे से दिमाग में याद है ना, कि डेबिट का चीज़ अगर बढ़ाना है तो और डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट का चीज़ बढ़ाना है तो और क्रेडिट, डेबिट का चीज़ घटाना है तो उसको क्रेडिट, और क्रेडिट का चीज़ घटाना है तो उसको डेबिट, ये याद रखना। आओ एंट्री पढ़ते हैं सबसे पहले। परचेज डे बुक वाज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब क्या होता है, कम कर देना, और ओवरकास्ट मतलब होता है ज़्यादा दिखा देना, ठीक है। परचेज डे बुक को हम लोग कम दिखा दिए 50,000 से, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, अच्छे से समझ करके चलो। सब परचेज को हम लोग कम दिखा दिए, ठीक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब परचेज का नेचर क्या है पहले समझो, परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर होता है परचेज का, है ना, एक्सपेंस है डेबिट, उसको हम लोग को बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा, डेबिट। किसको डेबिट करेंगे, परचेज को, और अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, ये देखो अपोजिट साइड क्या है, सस्पेंस। पचास हजार, बस यही एंट्री पास करना है। फिर से समझा दिया ना सर, अंडर कास्ट मतलब होता है कम दिखा दिया, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आप कम दिखा दिए 50,000 से, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब परचेज का नेचर क्या है, डेबिट नेचर, डेबिट नेचर को बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, डेबिट। किसको डेबिट करेंगे, परचेज को, अपोजिट साइड में क्या आएगा, सस्पेंस। क्लियर। नेक्स्ट, परचेज डे बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा दिखा दिया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब परचेज का नेचर क्या है, डेबिट नेचर है, डेबिट नेचर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट, तो अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, शाबाश, सस्पेंस। बस सिंपल, एकदम इजी, आप लोग को आ गया। सेल्स डे बुक अंडरकास्ट है, ठीक करने के लिए, अंडरकास्ट है, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स का नेचर क्या है सर, क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा, सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, सस्पेंस। बहुत इजी है, बहुत इजी, बोले तो ये चैप्टर टफ लगता है। नेक्स्ट, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा दिखा दिए, कम करना है। कम करने के लिए क्या करना है, यहाँ इन दोनों में देखो कम है, कम करने के लिए। अब सेल्स का नेचर क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। किसको, सेल्स को। अपोजिट साइड क्या आएगा, सस्पेंस। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक, इसका और दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक। अंडरकास्ट, ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है। परचेज का नेचर होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट नेचर को बढ़ाना है, क्रेडिट नेचर को बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। तो सर डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस। सिंपल है। नेक्स्ट लास्ट वाला, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट ज़्यादा है, ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, इन दोनों में। अब परचेज रिटर्न का नेचर क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। यहाँ का ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ आते हैं, इसको देखो।
टोटल ऑफ परचेज डे बुक, वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करो ये दोनों का आंसर, ठीक है। इधर आइए, इसके बाद टोटल ऑफ परचेज डे बुक 20,000 रुपया, बस कैरी फॉरवर्ड। देखो ये भी आपका अंडरकास्ट ओवरकास्ट है, ये सब गलती वन साइडेड हो रहा है। सब वन साइडेड मतलब देख लो, आप ट्रायल बैलेंस किए हो, बात को अच्छा समझो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब कोई एक जगह को आप कम दिखाओगे, परचेज को कम दिखाओगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा मतलब डेबिट साइड कम दिखाएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो आप डेबिट में क्या डालते हो, सस्पेंस। डेबिट में सस्पेंस डालते हो। ठीक करने के लिए हम लोग फिर सस्पेंस को क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए डेबिट का चीज़ को क्रेडिट करेंगे। ऐसे भी समझा सकते हैं। ये सब गलती क्या है, एक जगह गलती हो रहा है, वन साइडेड। क्लियर है। चलिए इसको देखो, परचेज डे बुक 20,000 के जगह हम लोग नेक्स्ट पेज में जब ट्रांसफर किया ना, उसको कितना लिख दिए भूल से, 18,000 लिख दिए। कितना लिख दिए, 18 लिख दिए। तो एंट्री क्या होगा, बात को अच्छे से समझिए। 20,000 की जगह हम लोग कितना लिख दिए, 18। मतलब ये ओवरकास्ट या अंडरकास्ट है, सर अंडरकास्ट है, कम दिखा दिए ना। 20 की जगह 18 दिखाए मतलब कम दिखाए। ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अब परचेज का नेचर क्या है, डेबिट नेचर, बढ़ाने के लिए और परचेज को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट में क्या जाएगा, सस्पेंस। अमाउंट कितना जाएगा इस बार, 2,000। कितना, 2,000। समझ में आया। नेक्स्ट, वेजेस पे किया था 5,000 रुपया का, लेकिन गलती से अमाउंट में कितना लिख दिया, 7,000। ज़्यादा लिख दिया ना, ओवरकास्ट। ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वेजेस का नेचर क्या है, डेबिट नेचर। डेबिट नेचर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। किसको क्रेडिट करेंगे, वेजेस को। अपोजिट साइड में क्या आएगा, सस्पेंस। कितना रुपया, 2,000। लास्ट, कमीशन रिसीव 7,000, लेकिन गलती से कितना लिख दिया, कमीशन रिसीव में 5,000 लिख दिए, कम लिख दिए। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कमीशन रिसीव का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। टू कमीशन रिसीव्ड, ये सिर्फ कमीशन भी लिख सकते हो, क्रेडिट। और डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट, 2,000 से। सर वन साइडेड एरर पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही टाइप का आपका क्वेश्चन घुरा घुरा करके देगा। आपको कंसेप्ट सिर्फ क्लियर रखना है, क्वेश्चन ऊपर नीचे आएगा आप खुद से बना लोगे। मेन है कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यहाँ तक का रिकॉर्ड करें और इसका आंसर हम बता रहे। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है। ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। और सेल्स, अच्छा सेल्स डे बुक लिख दिए हम लोग। एक काम करो ना, सेल्स रिटर्न डे बुक लिख दो। सॉरी, सेल्स रिटर्न डे बुक लिख दो, ठीक है, क्योंकि सेल्स डे बुक तो हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। सेल्स रिटर्न डे बुक, ठीक है। पॉज करके अब आंसर बताइए, ठीक है। सेल्स रिटर्न डे बुक ओवरकास्ट है। ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट। अब डेबिट का चीज़ है, बात कैसे समझिए, डेबिट का चीज़ है कम करना, ओवरकास्ट है तो कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डेबिट का चीज़ को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अपोजिट में क्या जाएगा, सस्पेंस। कितना रुपया, 50,000, 50,000। फिर आइए, सेल्स रिटर्न डे बुक अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट कम दिखा दिए, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न का नेचर होता है डेबिट, डेबिट को बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न को डेबिट, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, टू सस्पेंस अकाउंट। अब हमको बताइए कमेंट करके किसका किसका सही हुआ है ये सब एंट्री, ईमानदारी से, ठीक है। रिकॉर्ड करें जल्दी, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए बोर्ड में एक और टॉपिक हम लोग लिखे, टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर क्या होता है, जब भी आपका क्वेश्चन में डेबिटेड, क्रेडिटेड या पोस्टेड वर्ड रहेगा समझ जाओगे वो टू साइडेड एरर है। क्या है, टू साइडेड एरर। डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, ये सब का मतलब क्या होता है, टू साइडेड एरर। इसको करने का तरीका होता है, 3 कॉलम ऐसे खींचोगे, एक करेक्ट एंट्री, एक रॉन्ग एंट्री और एक रेक्टिफाइड एंट्री। अब ये टू साइडेड एरर क्यों है, आइए समझते हैं। सबसे पहले पेड वेजेस 10,000 रुपया, गलती से हम लोग डेबिट किसको कर दिया, वेजेस की जगह सैलरी को। देखो ये टू साइडेड एरर क्यों है, आपका एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, बोलिए पेड वेजेस, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके जगह में हम क्या लिख दिया, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश में कहीं बोला गलती है,
कैश में नहीं है गलती, कैश पहले भी क्रेडिट था, अभी भी कैश क्रेडिट है। गलती क्या हुआ, वेजेस की जगह सैलरी हो गया। तो देखो टू साइडेड एरर क्यों है, एक तो आपको वेजेस करना चाहिए था, आप किए नहीं हो, एक गलती। दूसरा उसके जगह में आप सैलरी को लेकर के आए हो, तो दूसरा गलती हुआ। एक आपको करना चाहिए था वेजेस, वो किए नहीं, एक गलती हुआ। उसके जगह में आप सैलरी लेकर के आओ, ये दूसरा गलती हुआ। तो ये इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेजेस को डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया, तो अब कर देंगे हम लोग वेजेस को डेबिट 10,000 रुपया। अच्छा ये सैलरी फालतू का जो डेबिट में बैठा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करने के लिए कान पकड़ के इसको क्रेडिट से ला कर करके खत्म कर देंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री आपको सिर्फ एग्जाम में ये लिखना है, रेक्टिफाइड एंट्री। जनरल एंट्री का पैटर्न बनाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, रेक्टिफाइड एंट्री ये वाला लिख देना, वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड वाला, सेकंड क्या बोला है, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन का इंस्टॉलेशन का एंट्री एक्सपेंस किए, एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सही एंट्री होना चाहिए था। अब भाई साहब अच्छा जगह नहीं पड़ा था, वो क्या किया, मशीन के जगह में क्या लिख दिया, वेजेस लिख दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या कर सकते हो गया गलती अब इससे। तो कैश में कोई गलती नहीं है, मशीनरी नहीं किया है, कर दो अब वेजेस फालतू का जो डेबिट में बैठ करके आपको मुंह चिढ़ा रहा है, उसको क्या करिएगा, आप भी मुंह चिढ़ा दीजिएगा उसको क्रेडिट कर करके। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। पेड रिपेयर्स टू मोटर वैन, मोटर वैन का रिपेयर से हम लोग किए, एंट्री क्या होगा, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बस यहीं पर गलती कर दोगे तुम लोग, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। सब मोटर वैन नहीं लिखेंगे जी, नहीं, ये रिपेयर है, रिपेयर रोज का खर्चा होता है तो रिपेयर में जाएगा, ठीक है। उसके जगह में हम लोग क्या लिख दिए हैं, मोटर वैन लिख दिए। क्या लिख दिए हैं, मोटर वैन। कैश में कोई गलती है, कोई गलती नहीं है, कैश सही है अपने जगह। रिपेयर नहीं किया, अब कर दो रिपेयर को डेबिट। और ये मोटर वैन फालतू का डेबिट है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बस सीख गए तुम लोग एकदम, शाबाश। नेक्स्ट, कैश पेड टू मिस्टर एक्स, एंट्री क्या होगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होगा ना। आप गलती से डेबिट किसको लिख दियो, मिस्टर वाई को। समझ में आ रहा, एक्स लिखना चाहिए था, अब तुम एक्स की जगह वाई लिख देते, एक्स तो गुस्सा हो ही जाएगा, है ना। तो एंट्री क्या करना होगा आपको, कैश अपने जगह में सही है, एक्स को तुम डेबिट नहीं किया था, अब कर दो एक्स को डेबिट। और वाई को आपको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा टू मिस्टर वाई अकाउंट 10,000। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 10,000 बट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। देखो रेंट पेड की हम लोग लैंडलॉर्ड को, एंट्री क्या होता है, करेक्ट एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बेवकूफ़ अकाउंटेंट क्या किया है, लैंडलॉर्ड को डेबिट करके चले आए हैं। अरे लैंडलॉर्ड क्यों होगा, कोई भी इंसान का एंट्री में नाम कब आता है, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार बाकी वाला। यहाँ तो पे कर दिए, तो फिर लैंडलॉर्ड हम लोग क्यों लिखेंगे डेबिट में, हम लोग तो रेंट लिखना चाहिए था। लेकिन अब क्या करोगे, नहीं समझदार था, पढ़ा लिखा अच्छा जगह नहीं था, तो अब आप सही कर दीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए और लैंडलॉर्ड को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। ये आपका था डबल साइडेड एरर का कुछ क्वेश्चन, इसको रिकॉर्ड किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइव क्लास में हम कराते हैं, लेकिन अभी आप लोग के लिए समझने के लिए इतना इनफ है। एक क्वेश्चन और हम लिखा दे रहे, पहले यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए, एक दो क्वेश्चन हम और करा दे रहे आप लोग को। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोग का और बोर्ड में हम दिखा दे रहे डबल साइडेड एरर का। लीगल एक्सपेंस पेड ऑफ ₹10,000, आप लीगल एक्सपेंस पे किए हो 10,000 रुपये का, एंट्री क्या होगा, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री यही होना चाहिए। उसके जगह में पोस्ट कहाँ कर दिया, डेबिट क्रेडिटेड पोस्टेड, ये सब वर्ड हम बोले थे, टू साइडेड एरर का पहचान है। एडवोकेट को डेबिट कर दिया, एडवोकेट अकाउंट डेबिट कर दिया, एडवोकेट का नाम को डेबिट कर दिया। कैश अपने जगह में जैसा है वैसे, पर्सनल अकाउंट मतलब एडवोकेट। अब कैश अपने जगह में सही था, आपको क्या करना है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना है और एडवोकेट को कैंसिल करने के लिए एडवोकेट को क्रेडिट करना होगा। थोड़ा स्पीड में हम कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है। इसका आप लोग हमको कमेंट में बताइए आंसर। नेक्स्ट नीचे आते हैं 8 नंबर।
8 नंबर देखिए क्या बोला है, एन अमाउंट 800 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। एंट्री क्या होगा, आपको 800 रुपया मिस्टर ए से मिला, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, है ना 800। अब गलती से क्या लिख दिया, कैश सेल इसको मान लियो, कैश सेल मान लिया तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अपने जगह में सही है। एंट्री क्या होना चाहिए, मिस्टर ए, देख लो इस बार ये उल्टा है, मिस्टर ए क्रेडिट होना चाहिए था, मिस्टर ए को पहले क्रेडिट करो, ठीक है। सेल फालतू को क्रेडिट हो गया, कैंसिल करने के लिए इस बार सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। 10,000 सॉरी 800, देख लीजिए एक बार, मिस्टर ए से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, उसको ट्रेड कर लिया है, क्या कर लिया, कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए कैश अपना जगह में सही है, सेल्स को कैंसिल करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और मिस्टर ए को जैसा क्रेडिट होना चाहिए था नहीं किया है, अब क्रेडिट कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ तक का आपका डबल साइडेड एरर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में। हम लोग का पार्ट 2 हम लोग कर लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, 1 साइडेड एरर कर लिए, उसके बाद 2 साइडेड एरर कर लिए। अब पार्ट 3 में आएंगे जो कि बहुत टफ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 साइडेड एरर विद डबल इफेक्ट। सर डबल इफेक्ट क्यों है, हम लोग सम्स करते करते समझाएंगे क्या है डबल इफेक्ट। देखो कमीशन पेड 500 रुपया, एंट्री क्या होना चाहिए था, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होना चाहिए था, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। इसके जगह में हम लोग कहाँ लिख दिए, पोस्ट कहाँ कर दिए, कमीशन रिसीव में पोस्ट कर दिए। अब कमीशन रिसीव में पोस्ट कर दिए, कमीशन रिसीव का नेचर क्या होता है, इनकम में क्रेडिट नेचर होगा। तो देखो क्या होता है ट्रायल बैलेंस, इसको डबल इफेक्ट क्यों बोलते हैं, बात को समझिएगा। मान लीजिए ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, इधर पर ही आपका मान लीजिए 10,000 है और इधर 9,500 रुपया। आपको लिखना चाहिए था कमीशन पे डेबिट में 500 रुपया, यहाँ लिखते तो दोनों साइड क्या हो जाता, बराबर हो जाता, गलती नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, वो भाई साहब गलती क्या कर दिया, इस डेबिट के जगह में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया वो 500 रुपया। इसके वजह से आपका ट्रायल बैलेंस दुगना अमाउंट से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, देख लो 1,000 से डिफरेंस आ गया ना, मतलब डबल अमाउंट से डिफरेंस आई है 500 की वजह से। इसी के लिए इसका नाम क्या है, डबल इफेक्ट है। तो इसको ठीक करने के लिए करना क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग। कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था, करेक्ट एंट्री। आप क्या किया, कमीशन रिसीव्ड में रिकॉर्ड कर दिया। कमीशन रिसीव का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। देख लो गलती क्या हुआ, ये कमीशन पेड है, ये कमीशन रिसीव्ड है और ये कैश है। आपको लिखना चाहिए था कमीशन पेड का डेबिट में और कैश का क्रेडिट में, यहाँ पर ही नहीं करके हम यहाँ कर दिए। मतलब कैश वगैरह में कोई गलती है नहीं है। तो हम लोग को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइड एंट्री। ध्यान दीजिएगा सर, कमीशन पेड डेबिट होना चाहिए था, किए नहीं है, अब कर दो कमीशन पेड को डेबिट 500 से। अच्छा कमीशन रिसीव फालतू का क्रेडिट हो गया ना, ठीक करने के लिए कमीशन रिसीव को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कमीशन रिसिप्ट को भी डेबिट करेंगे हम लोग। 2 क्या बोल करके जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपया 1000। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड 500, एंट्री क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो खर्चा है ना, खर्चा डेबिट होता है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। ठीक है, गलती से हम लोग क्रेडिट किसको कर दिए, इंटरेस्ट रिसीव को। किसको, इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट कर दिए। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इंटरेस्ट पेड आया नहीं है, कर दो इंटरेस्ट पेड को डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव फालतू का क्रेडिट हुआ, उसको ठीक करने के लिए इंटरेस्ट रिसीव को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे 500 500। तो क्या बोल करके जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 1000। नेक्स्ट डिस्काउंट पेड, ये आप लोग खुद बताइए कमेंट में। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, ये वाला देखो, कमीशन रिसीव्ड एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, यही तो करेक्ट एंट्री है। तो कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम कहाँ जाता है, क्रेडिट में 300। गलती से कहाँ पोस्ट कर दिया, कमीशन पेड में। कमीशन पेड कहाँ होता है, डेबिट में आ जाता है कमीशन पेड, ये गलती हो गया। ठीक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कमीशन रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था, पहले बात को समझो, कमीशन रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया है तो अब कर दे रहे कमीशन रिसिप्ट को क्रेडिट 300 से।
कमीशन पेड फालतू का डेबिट हो गया, कैंसिल करने के लिए कमीशन पेड को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा कमीशन पेड को। तो इस बार सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट में 600। और लास्ट वाला आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, ये 2 आप लोग का होमवर्क है, कमेंट में बताओ आंसर क्या आ रहा है, किसका सही है, ठीक है। चलिए ये हुआ आपका थर्ड पार्ट भी क्लियर। एक पार्ट और बचा हुआ है, बस 5 मिनट ध्यान दो। चलिए लास्ट टॉपिक है आपका ओमिशन। ओमिशन लास्ट टॉपिक है, 3 ही एग्जांपल में हम क्लियर करते हैं। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल। आप गुड्स विड्रॉ किया है प्रोप्राइटर लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया अपना बुक्स में, तो अब कर लो क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अच्छा गुड्स निकाला है तो क्रेडिट में क्या आएगा, परचेज आएगा। बहुत कोई कैश लिख देता है, इसमें डायरेक्ट एक ही एंट्री करो। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स 1000 लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कर लो गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, या फिर परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो रिटर्न आउटवर्ड की जगह 1000। लास्ट, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर वाई, एंट्री क्या होगा, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर वाई, तो सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो या रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट। ये था आपका 60 रुपीज़। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का हर टाइप का हम क्वेश्चन आप लोग करा दिया, अलग अलग सेग्रीगेट कर करके। अब एकदम सिमिलर क्वेश्चन तो आप लोग का एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर, 1 साइडेड डबल इफेक्ट या ओमिशन। आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, कैसे रिकॉर्ड करना है कैसे नहीं रिकॉर्ड करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों तक का शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ज़रूर, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी बहुत काम करना है साथ में, 11 है, 12 है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बहुत काम है। चलिए ऐसे प्यार देते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।